गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास 11th। चैप्टर बेटा है आपका केमिकल काइनेटिक्स, और केमिकल काइनेटिक्स में जो टॉपिक होगा आपका ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। तो बेटा सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। बेटा रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, कैसे फाइंड की जाती है, डिफिनीशन क्या होती है, उन सारी बातों के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए बेटा सबसे पहले बता दूं मैं आपको मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। जैसे मान लीजिए कोई एक रिएक्शन हो रही है, क्लियर, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, क्लियर। उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कितने रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं या कितने रिएक्टेंट प्रेजेंट हैं, इट इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलरिटी। क्लियर हो बेटा, कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी उसमें से जितने भी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होंगे या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो रहे होंगे, इट इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलरिटी। उसी अकॉर्डिंग डिफिनीशन देखिए, किसी अभिक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त प्रत्येक प्राथमिक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या, बेटा भाग लेने वाले प्राथमिक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या, जो अभिकारक अणुओं की कुल संख्या होती है वही कहलाती है बेटा अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है, मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है। तो जितने भी एलिमिनेटरी स्टेप या फर्स्ट स्टेप में जितने भी रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स होंगे या अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को क्या बोलते हैं बेटा, मॉलिक्यूलरिटी या आणविकता कहते हैं। क्लियर हुआ? डिफिनीशन देख लीजिए यहाँ भी, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन प्रीलिमिनरी स्टेप, मीन्स प्राथमिक स्टेप ऑफ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इट इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलरिटी। हम कह सकते हैं बेटा द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इज पार्टिसिपेट इन द प्रीलिमिनरी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। किसी प्राथमिक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। डिफिनीशन बेटा इस तरह से बता सकते हैं। क्लियर? अब देखिए डिफिनीशन रिगार्डिंग इसको हम किस तरह से किसी भी रिएक्शंस की मॉलिक्यूलरिटी को कैसे फाइंड करते हैं। सपोज बेटा जनरल रिएक्शन ए प्लस बी, ये आपने जनरल रिएक्शन लिया होगा ए और बी, बेटा प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा होगा, यहाँ पर हमने प्रोडक्ट बी लिया होगा। क्लियर? अब एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हमको चेक करना है कितने रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं, कितने अभिकारक अणु हैं जो पार्टिसिपेट हो रहे हैं, भाग ले रहे हैं इस अभिक्रिया में। देखिए बेटा एक ए मॉलिक्यूल्स है और दूसरा भी बी मॉलिक्यूल्स भी एक है, तो कितने मॉलिक्यूल्स हैं, दो मॉलिक्यूल्स हैं। इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी बेटा हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी। क्लियर? इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 2 हो जाएगी, तो रिएक्शन कैसे हो जाएगी, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्लियर? अब देखिए रिएक्शन में एग्जांपल लेते बेटा, यहाँ पर सपोज फर्स्ट एग्जांपल लिया गया यहाँ पर बेटा NH4NO2, बेटा ये रिएक्टेंट हुआ और रिएक्टेंट के बाद में प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगी, N2 प्लस 2H2O, बेटा पूरी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, NH4NO2 गिवन N2 प्लस 2H2O, ये बेटा बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। और इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हमको मॉलिक्यूलरिटी फाइंड करना है। बेटा कैसे फाइंड करते हैं, अभी हमने बताया कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट इन द प्रीलिमिनरी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बेटा जो प्राथमिक इक्वेशन में जितने भी अभिकारक अणु होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट होते हैं, उन्हें बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी। यहाँ पर देखिए बेटा ओनली वन रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट अभिक्रिया में पार्टिसिपेट हो रहा है।
तो ऐसी रिएक्शन जब एक रिएक्टेंट, इसकी मॉलिक्यूलरिटी बेटा कितनी हो जाएगी, इसकी मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी m, हम डिनोट करेंगे मॉलिक्यूलरिटी को, और 1 हो जाएगी मॉलिक्यूलरिटी बेटा 1 हो जाएगी इसकी। क्लियर। अब जब मॉलिक्यूलरिटी बेटा इसकी 1 हो जाएगी तो रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, रिएक्शन इज द यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसको लिखेंगे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है। और इसे बेटा हिंदी में बोलेंगे एकाणु अभिक्रिया, एकाणुक अभिक्रिया। बेटा ये रिएक्शन इसकी हो जाएगी। ये इसका फर्स्ट एग्जांपल होगा जब एग्जांपल में से क्या है, ओनली 1 मॉलिक्यूल्स, रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड द यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन या एकाणुक अभिक्रिया हो जाएगी। क्लियर बच्चों। दूसरी रिएक्शन एग्जांपल लेंगे यहां पर हम। बेटा दूसरा एग्जांपल जैसे लिया गया H2 प्लस N2 gives 2HI, N2H2 प्लस I2 gives 2HI। आप बेटा इस रिएक्शन में देख रहे हैं कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, अभिकारक अणु कितने हैं। यहाँ देख रहे हैं बेटा एक अभिकारक अणु ये है और दूसरा अभिकारक अणु आपका ये है। तो कितने अभिकारक अणु हो गए, 2 अभिकारक अणु हो जाते हैं। जब 2 अभिकारक हो जाते हैं, अणु हो जाते हैं, बेटा इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 2। समझे बेटा, मॉलिक्यूलरिटी इसकी हो जाएगी 2 हो जाएगी। और इसके बाद ये रिएक्शन कौन सी हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर बच्चों। और इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, 2 बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, इसी हिंदी बोलेंगे द्विअणुक अभिक्रिया, द्विअणुक अभिक्रिया, द्विअणुक अभिक्रिया। तो इस तरह से बेटा एग्जांपल देख लिया आपने, 2 एग्जांपल देखे। पहले एग्जांपल में क्या था, एक अणुक अभिक्रिया, मॉलिक्यूलरिटी 1 थी। दूसरे एग्जांपल में 2 मॉलिक्यूलरिटी है तो द्विअणुक अभिक्रिया हो जाएगी। अब इस तरह से बेटा तीसरा एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल बेटा होगा जैसे मान लीजिए NO प्लस O2 gives 2NO2। बेटा नाइट्रिक ऑक्साइड के ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई जाती है तो बनता क्या है, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब बेटा इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाली रिएक्शन में हम ये चेक करेंगे कितने बैलेंस रिएक्शन होती है। बैलेंस इक्वेशन में कितने रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट हो रहे हैं। बेटा देखिए यहाँ पर NO और O2 रिएक्ट हो रहा है। NO में से 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर 2, और O2 का 1 मॉलिक्यूल्स है, तो दोनों बेटा ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद में कितना हो जाएगा बेटा, इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 3। ठीक बेटा, मॉलिक्यूलरिटी 3 हो जाएगी और 3 हो जाएगी, इसको बोलेंगे ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन या त्रिअणुक अभिक्रिया, त्रिअणुक अभिक्रिया। बेटा ये हो जाएगा त्रिअणुक अभिक्रिया। अब देखिए इसके क्या, इसके आगे भी रिएक्शन होती हैं जिनकी मॉलिक्यूलरिटी 4 हो सकती है, जी होती है, लेकिन बहुत ही रेयर केसेस में होती हैं, क्योंकि जितने मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट हो रहे होते हैं उन सभी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में आपस में कोलिजन होता है, टक्कर होता है। तो 3 से ज्यादा रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स को आपस में टकराना संभव नहीं होता है, इसलिए इससे आगे की रिएक्शन जो होती है बहुत ही रेयर केस में पाई जाती हैं। और यूनिमॉलिक्यूलर, बाईमॉलिक्यूलर एंड ट्राईमॉलिक्यूलर तक रिएक्शन बहुत ज्यादा होती हैं। सबसे ज्यादा रिएक्शन तो होती है आपकी यूनिमॉलिक्यूलर, देन बाईमॉलिक्यूलर एंड देन ट्राईमॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है। क्लियर बेटा हुआ। एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है बेटा, नोट कर सकते हैं यहाँ पर नोट। एक इंपॉर्टेंट चीज बेटा ये होती है कि ये जो मॉलिक्यूलरिटी होती है कभी भी 0, 0, निगेटिव फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है। मॉलिक्यूलरिटी डू नॉट हैव 0, निगेटिव एंड फ्रैक्शनेबल, कभी नहीं होती है। इसलिए ये सब रिएक्शन 1, 2, 3, 4 इस तरह से मॉलिक्यूलरिटी होती है। इनमें से मॉलिक्यूलरिटी 0,
फ्रैक्शन में नहीं होती है, निगेटिव वैल्यू नहीं होती है। तो ये बेटा पढ़ लिया आपने मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट इन द प्रिलिमिनरी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये किसी भी रासायनिक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के प्राथमिक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को उसकी आणविकता कहते हैं। क्लियर हुआ बेटा? बच्चों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड करते हैं। जिस तरह से अभी हमने पिछली वीडियो में बताया आपको मॉलिक्यूलरिटी फाइंड की गई थी, किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी उसके रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स या रिएक्टेंट के थ्रू फाइंड की गई थी। उसी तरह से ऑर्डर भी फाइंड करना है बेटा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी भी अभिक्रिया की कोटि फाइंड करने के लिए यह जरूरी होता है कि जितने भी रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, भाग लेने वाले अभिक्रिया करने वाले अभिकारक अणु हैं, उनकी सांद्रता क्या है। तो सांद्रता को एक्सप्रेस करते हैं उसकी हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से। क्लियर बेटा? उसी से फाइंड करना होता है हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की कोटि फाइंड करना। तो देखते हैं बेटा, डिफिनेशन सबसे पहले देखेंगे इसकी क्या होती है डिफिनेशन। देखिए बेटा, यहां पर अभिक्रिया की कोट या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है। उसके डिफिनेशंस, किसी अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह संख्या, बेटा मॉलिक्यूलरिटी में यही रूल था, किसी अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह संख्या। यहां पर वो ये अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया का वेग लिखने में प्रयुक्त होती है, अभिक्रिया का वेग लिखने में प्रयुक्त होती है या अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या जो उसके वेग को व्यक्त करने में प्रयुक्त होती है या अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है, उसे अभिक्रिया की कोटि या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। नीचे बच्चे देखते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट विच डिटरमाइंस द रेट एक्सप्रेशन, जो रेट एक्सप्रेशन को डिटरमाइन करते हैं, इट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर बेटा? दोनों डिफिनेशन हो गई, दोनों डिफिनेशन में रेट को एक्सप्रेस किया गया है, हिंदी वाले बच्चे और इंग्लिश वाले बच्चे। अब इसमें से हम समझेंगे रेट को एक्सप्रेस कैसे किया गया है, इसके एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं। बेटा सबसे पहले हम समझेंगे कि कोई भी रिएक्शन होती है उसकी ऑर्डर कैसे फाइंड किया जाता है। आइए देखते हैं। बेटा सबसे पहले बता दूं मैं आपको, जैसे कि अभी हमने मॉलिक्यूलरिटी में एग्जांपल लिए थे, सेम एग्जांपल लेके समझाऊंगा आपको। पहला एग्जांपल वहां पे था NH4NO2, ये बेटा था यहाँ पर N2+2H2, ये बेटा इक्वेशन थी। इस इक्वेशन बेटा मॉलिक्यूलरिटी फाइंड की गई थी और मॉलिक्यूलरिटी इसकी है 1। अब देखिए बेटा ऑर्डर फाइंड करना है हमको, तो ऑर्डर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, रेट, इसका मान लीजिए रेट इस तरह से भी करेंगे इक्वल टू K। अब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट NH4 और NO2, ये इस तरह से नोट करें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बेटा इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, हाउ मेनी कंसंट्रेशन ऑफ द NH4 and NO2, कंसंट्रेशन उसकी 1 है, क्योंकि 1 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट हो रहा है। क्लियर बच्चों? अब जब 1 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट हो रहा है तो इसकी पावर भी 1 हो जाएगी। अब जब 1 पावर इसकी हो जाएगी, इसकी मॉलिक्यूलरिटी तो 1 हो जाएगी, बट ऑर्डर कौन सा उसका हो जाएगा बेटा, इसका ऑर्डर हो जाएगा आपका, ऑर्डर भी इसका 1 हो जाएगा, क्योंकि रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स या कंसंट्रेशन कितनी 1 होती है, इसका ऑर्डर बेटा 1 हो जाएगा। और ऐसे रिएक्शंस बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर
रिएक्शन बेटा होती है, ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होता है। क्लियर जो नेक्स्ट एग्जांपल बेटा इसमें सेकंड एग्जांपल, ठीक है। सेकंड एग्जांपल की बात करें तो वहां पर हमने लिया था H2 प्लस I2, ठीक है, और गिव्स 2HI। बेटा यहाँ पर देखिए रेट अगर इसका फाइंड करते हैं हम लोग इक्वल टू K और कंसंट्रेशन ऑफ H2 और कंसंट्रेशन ऑफ I2, पावर दोनों में 1 हो जाएगा क्योंकि 1 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट हो रहे हैं। तो बेटा इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर 2 हो जाएगा इसका, और हो जाएगा बेटा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। इसी तरह से जस्ट सेम बेटा इसी के एग्जांपल और ले सकते हैं हम यहाँ पर CH3COOH प्लस NaOH गिव्स, ये बनेगा बेटा आपका CH3COO, इसका N ए इसका इधर पास चला जाएगा Na और प्लस H2O फॉर्म होगा, H2O। बेटा इसका ऑर्डर फाइंड करें, अगर मान लीजिए इसका ऑर्डर फाइंड करें तो रेट हो जाएगा इसका CH3COOH कंसंट्रेशन और NaOH की कंसंट्रेशन। यहाँ पर बेटा 1, यहाँ पर 1 हो जाएगा, और फॉर्म क्या करेंगे बेटा यहाँ पर इसका ऑर्डर कौन सा हो जाएगा, 1 ये 1 है, ऑर्डर इसका बेटा 2 हो जाएगा, और ये भी कैसी हो जाएगी आपकी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन या द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा इसके बाद में क्या करना होता है, हमको आगे बढ़ना, थर्ड एग्जांपल देना बेटा इसको। बेटा थर्ड एग्जांपल इसका हो जाएगा आपका, जैसे एग्जांपल हमने वहां पर लिया हुआ था 2, देखिएगा बेटा 2NO प्लस O2 गिव्स 2NO2। क्लियर बेटा। अब बेटा देखो इसमें से हमको ऑर्डर फाइंड करना है इसका हम ऑर्डर फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा R इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ NO। कंसंट्रेशन ऑफ NO फाइंड करेंगे, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल से पार्टिसिपेट हो, यहाँ पर ऊपर हमको करना पड़ेगा पावर में 2 इसको, ठीक है, और प्लस नहीं बेटा O2 ये करेंगे बेटा यहाँ पर। अब O2 के बाद में यहाँ पावर कितनी बेटा हो जाएगी 1, तो यहाँ पर देखिए कितना पावर है, 1 पावर है और 2 पावर है, तो 1 और 2 3 हो गया, इसकी जो ऑर्डर हो जाएगी वो थर्ड हो जाएगी बेटा। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा आपका थर्ड हो जाएगा, और ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी बेटा, हो जाएगी आपकी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर बेटा। इस तरह से ये आपका अभिक्रिया की कोटि, उसके एग्जाम्पल थे, ठीक। इसको बेटा नोट करें इतना, ये स्क्रीनशॉट ले लें, अभी मुझे और बताना है इसमें। क्लियर बच्चों, स्क्रीनशॉट ले सकते। देखिए बेटा इसमें से इसका सपोज एग्जांपल, जनरल एग्जांपल ले, अगर मान लीजिए M1A प्लस M2B गिव्स N1C प्लस N2 ये D बेटा, ये एग्जांपल लिया। इसमें से हमको बेटा फाइंड करना है ऑर्डर इसका, तो ऑर्डर फाइंड करने के लिए हमको रेट R करते हैं इक्वल टू K। अब देखिए बेटा यहाँ पर A की कंसंट्रेशन यहाँ पर M1, तो A की कंसंट्रेशन यहाँ लगाएंगे बेटा, A कंसंट्रेशन ऑफ M1 एंड B कंसंट्रेशन ऑफ M2। बेटा A की कंसंट्रेशन क्या M1 हो जाती है और B की कंसंट्रेशन हो जाती है आपकी M2। अब देखिए बेटा इसमें से ऑर्डर फाइंड करना होता है। ऑर्डर इसमें से क्या हो जाएगा, जो पावर है उस पावर को ऐड कर लेते हैं, 1 प्लस M2, M1 प्लस M2, ये इसका बेटा ऑर्डर फाइंड हो जाएगा, ठीक। इसके अकॉर्डिंग इसका डिफिनेशन भी होती है। डिफिनेशन बेटा क्या होती है,
the order of reaction is the sum of the power of the concentration of the reactant. It is called the order of reaction. ठीक बेटा, sum of the power of concentration of the reactant is called order of reaction. जैसा कि हम देख रहे हैं, sum of the power of concentration of the reactant is called the order of reaction. देख रहे हैं यहाँ पर sum of the power of reactant of the concentration of the reactant is called the order of reaction. तो बेटा जिस तरह से ये डिफिनेशन है और मॉलिक्यूलरिटी में एक रूल सेम था, काफी रिएक्शंस में मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा सेम आता है, बट कुछ डिफरेंस भी होते हैं। जैसे कि अभी हमने बताया, नोट पॉइंट लिखवाया आपको, नोट पॉइंट में हमने बताया आपको मॉलिक्यूलरिटी बेटा होती है, तो मॉलिक्यूलरिटी में क्या होता है, वो जीरो फ्रैक्शन निगेटिव वैल्यू नहीं आती मॉलिक्यूलरिटी, बट इसमें से क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जीरो रिएक्शन भी होगी, जीरो ऑर्डर भी होगा, फ्रैक्शन भी होगा, निगेटिव भी होगा, धनात्मक भी होगा, पूर्णांक वैल्यू भी होगी। जो भी सारा कुछ इसमें से ऑर्डर में होता है, निगेटिव भी होगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा, फ्रैक्शन में होगा और धनात्मक भी, पॉजिटिव भी वैल्यू आएगी। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में ये चीजें सारी कॉमन होती है। क्लियर बेटा, समझ में आया होगा? बेटा ये समझ में अच्छे से आ गया होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अच्छे से समझे, इसको नोट कर सकते हैं, डिफिनेशन अच्छे कंप्लीट कर ले, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होती है, बेटा इंपॉर्टेंट होता है, पेपर में से एग्जाम में से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। क्लियर बेटा, हम पढ़ेंगे आभासीय एकणुक अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, इसको बोलते हैं छद्म अभिक्रिया। छद्म मीन्स बेटा बहुत कम समय की, स्यूडो मीन्स स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्लियर बेटा, अभी आपने पढ़ा पहले मॉलिक्यूलरिटी, स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। देखिए बेटा, स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी एक रिएक्शन होती है, अभी हमने रिएक्शन देखा हुआ कि ऐसी रिएक्शन बहुत पढ़ी हमने जिनकी मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर दोनों का सेम था, मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर सेम था। नॉर्मल रिएक्शन हो गई, उनकी मॉलिक्यूलरिटी फाइंड किया, ऑर्डर फाइंड कर लिया। बट कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनकी मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर में डिफरेंस होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर में डिफरेंस होता है, ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं हम लोग आभासीय एकणुक अभिक्रिया या स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। कब? जब मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर में डिफरेंस हो। आइए डिफिनेशन देखते हैं कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता 2 होती है और उनकी कोटि 1 होती है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उनकी मॉलिक्यूलरिटी आणविकता 2 तथा कोटि 1 होती है, ऐसी अभिक्रियाओं को बोलते हैं बेटा स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन या आभासीय एकणुक अभिक्रिया। जिस तरह से डेफिनेशन लिखी हुई है, दोज रिएक्शंस इन व्हिच मॉलिक्यूलरिटी इज 1, molecularity is 2 and order of reaction is 1. It is called pseudo unimolecular reaction. देखो बेटा, those reaction in which molecularity is 2 and order of reaction is the 1. It is called the pseudo unimolecular reaction. यहाँ हम इसे बोल सकते हैं वो ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता 2 होती है तथा कोटि 1 होती है, ऐसी अभिक्रियाओं को क्या बोलते हैं बेटा, स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन या आभासीय एकणुक अभिक्रिया। क्लियर बच्चों? अब देखिए इसका एग्जांपल समझते हैं, पूरा मोटो होता है एग्जांपल। एग्जांपल को आप अच्छे समझ में आ गया, समझ लीजिए डिफिनेशन आ गया। बड़े एग्जांपल देखिए यहाँ पर, एग्जांपल में CH3 COO C2H5 बड़ा एग्जांपल, इसकी रिएक्शन की जाती है, हाइड्रोलिसिस किया जाता है H2O में, इस ईस्टर का हाइड्रोलिसिस कर देते हैं और हाइड्रोलिसिस H की वजह से होती है एसिड की इस तरह से, और बनता बेटा क्या जाता है कि यहाँ बन जाएगा एसिडिक एसिड CH3COOH एंड
एथिल अल्कोहल, एसिटिक एसिड और एथिल अल्कोहल फॉर्म होता है। अब बेटा इसका हमको ऑर्डर निकालना है। मॉलिक्यूलरिटी देखिए अगर यहाँ पर बेटा इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी बेटा 1 मॉलिक्यूल्स ये है और 2 मॉलिक्यूल्स है, तो मॉलिक्यूलरिटी बेटा इसकी हो जाएगी 2। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। मॉलिक्यूलरिटी 1 मॉलिक्यूल्स ये है और दूसरा मॉलिक्यूल्स ये 2 मॉलिक्यूल्स है, इसलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 हो जाती है। अब बेटा ऑर्डर फाइंड करना होता है। ऑर्डर फाइंड करना है तो ऑर्डर फाइंड करने के लिए रेट इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। बेटा यहाँ पर हो जाएगा CH3 COO और CpH5। कंसंट्रेशन कितना बेटा इसका 1 है एंड H2O भी साथ में बेटा है H2O। बेटा यहाँ पर ऐसी रिएक्शंस में जहाँ पर H2O यूज किया जाता है H2O की कंसंट्रेशन 0 होती है। तो हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं द कंसंट्रेशन ऑफ H2O डू नॉट डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ रिएक्शन। H2O की सांद्रता अभिक्रिया के वेग पर निर्भर नहीं करती है। बेटा सारे बच्चे नोट कर लेंगे, ये पॉइंट जरूर नोट करिए। कंसंट्रेशन ऑफ H2O डू नॉट डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ रिएक्शन। H2O की सांद्रता किसी भी अभिक्रिया के वेग पर निर्भर नहीं करती है। अब देखिए बेटा यहाँ पर क्या होगा 0 होगा, तो 0 के लिए अब यहाँ पर ऑर्डर फाइंड करना होगा। तो 0 हो गया, ऑर्डर इसका हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डर 1। ये कैसी बेटा मॉलिक्यूलरिटी 2 यूनिमॉलिक्यूलर बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ऑर्डर 1 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इस तरह से दोनों कंबाइंड करके बना दिया गया सुइडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, या इसी बोलते हैं आभासीय एकाणु अभिक्रिया। क्लियर बेटा। ये भी एग्जांपल दूसरा देखिए अगर फर्स्ट एग्जांपल बेटा सुक्रोज होता है, सुक्रोज C12H22O11। इसकी बेटा हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस एसिडिक प्रेजेंस में होगा बेटा, देन फॉर्म ग्लूकोज C6H12O6 फ्रक्टोज C6H12O6। देखिए यहाँ पर हाइड्रोलिसिस की जाती है, किसकी हाइड्रोलिसिस बेटा की जा रही है फ्रक्टोज की, सॉरी सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस जल अपघटन किया गया। एसिडिक प्रेजेंस में बनता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज। बेटा यहाँ पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों फॉर्मूला सेम होता है, बट डिफरेंस होता है इनके जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनमें डिफरेंस होता है। ठीक है, यहाँ पे बात नहीं करेंगे उसकी, सिर्फ बात करेंगे सूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन की। तो बेटा यहाँ पर है इसका हमको ऑर्डर फाइंड करना है। पहले तो मॉलिक्यूलरिटी फाइंड करेंगे। बेटा इसका मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी भाई, यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल सुक्रोज है, 1 मॉलिक्यूल वाटर, तो मॉलिक्यूलरिटी बेटा 2। क्लियर। अब बेटा इसका ऑर्डर फाइंड करना है। जो ऑर्डर बेटा फाइंड करेंगे इसमें से ऑर्डर इक्वल टू R इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज, तो C12H22O11 कंसंट्रेशन इसकी 1 हो जाएगी एंड कंसंट्रेशन ऑफ H2O, बेटा H2O की कंसंट्रेशन हो जाएगी यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ H2O 0 हुआ, तो यहाँ पर पहले ही नोट कर चुके हैं आप कंसंट्रेशन ऑफ H2O डू नॉट डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। बेटा इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा बेटा ऑर्डर, इसका ऑर्डर कौन सा हो जाएगा, ऑर्डर बेटा इसका कितना हो जाएगा, ऑर्डर इसका हो जाएगा 1, इसका ऑर्डर हो जाएगा 1। ये रिएक्शन कैसे हो जाएगी, सुइडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। बेटा 2 एग्जांपल लेकर हमने समझाया आपको कि जो सुइडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या होती है। मैंने पूरी कोशिश की अच्छे समझाने की, आप भी अच्छे से समझें, तभी बेटा क्लियर हो पाएगा।